जो कुछ उम्मीदें जो बिहार की थी, जो बातें देश के प्रधानमंत्री जी से बिहार के नौजवान, गरीब, मजदूर, किसान सुनना चाह रहे थे, उस पर हम आप लोगों का थोड़ा नज़र गौर आप लोगों का कराएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कुछ लोगों के लिए माहौल जो है बनाया जा रहा है, यानी साफ तौर पे ये इशारा मेरे लिए था। हम तो एक अदना सा ठेठ बिहारी हैं जो कि बिहारियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, रोज़गार की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, मज़दूरों की सम्मान की बात कर रहे हैं। आप देखिएगा, अगर युवाओं की जो आकांक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, अगर हम उससे कदम ताल मिलाकर के चल रहे हैं और दूसरी तरफ 70 वर्षीय नीतीश कुमार जी हैं, मोदी जी हैं, जहां फासला लगभग 2 पीढ़ी का है, लगभग 2 पीढ़ी का है। अगर वो बिहार के नौजवान युवाओं की उम्मीदें, अपेक्षाओं दरकिनार करते हैं, भांप नहीं पाते हैं, तो इसमें गलती किसकी है? साफ तौर पर अगर आप देखें तो 2 पीढ़ी का अंतर है। मेरे पिता और मेरे में भी उम्र का बड़ा फासला है। कई बार होता है कि उनकी जो राय हो, मेरी जो राय हो सकती है अलग हो, लेकिन हमारे लिए तो बिहार का जो राय है वही सर्वोप्रिय है। तो अगर हम नौजवानों की, किसानों की, मजदूरों की, बिहारियों के हित की बात कर रहे हैं, कारखाने की बात कर रहे हैं, और वो इस चीज़ को एहसास नहीं कर पा रहे जो लगभग 2 पीढ़ियों का फासला है 70 वर्षीय नीतीश कुमार जी और मोदी जी में, तो इसमें गलती किसकी है? इस दौर में भी नीतीश कुमार जी इन युवाओं को ब्लैक एंड वाइट टीवी दिखाना चाहते हैं, ब्लैक एंड वाइट टीवी दिखाना चाहते हैं, और हम 24 इंच और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में ले जाना चाहते हैं। 24 इंच टीवी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में ले जाना चाहते हैं। अब आप देखिएगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार बिहार में लगभग 15 वर्षों से है, सत्ता में है। लगातार सुशील मोदी जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार के रहे हैं। अब वो बात कर रहे हैं फैक्ट्री की, नौकरी की, उद्योग की, कारखानों की। हम तो चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी से ज़रा मोदी जी पूछे कि भाई ये 15 साल बाद नींद क्यों खुला है? 15 साल से तो आप सरकार में हो, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और आज आप बात कर रहे हैं उद्योग की, कारखाने की, नौकरी की। तो ज़रा मोदी जी नीतीश कुमार जी से पूछ के बताएं कि 15 साल बाद उनका नींद क्यों खुला। अब एक एक करके हम कुछ सवाल जो है आप लोगों के सामने रखेंगे। मोदी जी 2015 में नीतीश जी के 35 घोटाले का एक भाषण के दौरान लिस्ट जारी किया था, बकायदा खुद पढ़ा भी था। 2015 के चुनाव में लगभग 35 नीतीश जी के घोटाले मोदी जी ने एक चुनावी जनसभा में किया था। अब हम मोदी जी को बताना चाहेंगे 35 के अलावा 25 और जुड़ गए हैं। 35 के अलावा और जुड़ गए, यानी कुल घोटाले जो सरकार खुद मानती है कि घोटाले हुए हैं, उसका आंकड़ा लगभग, क्योंकि बिहार की जनता सुनना चाहती थी।
नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए था कि नीति आयोग के सारे सूचकांक में, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, हर जगह बिहार सबसे फीसदी राज्य क्यों है। बिहार की जनता ये सुनना चाहती थी, क्योंकि प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है नीति आयोग का, तो बिहार सबसे फीसदी राज्य इस देश में क्यों है, इस पे उन्होंने क्यों नहीं बोला कुछ। आयुष्मान भारत योजना के तहत बिहार पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार को 1 रुपया भी आवंटन नहीं किया गया। जिस योजना के बारे में ढिढोरा पीटा जाता है देश भर में, आयुष्मान भारत योजना, पिछले वित्तीय वर्ष 1 पैसा बिहार को क्यों नहीं दिया, ये भी बिहार के लोग सुनना चाहते थे। और हाँ, विशेष राज्य के दर्जे के बारे में कब तक बिहार को विशेष राज्य के दर्जे से वंचित प्रधानमंत्री रखेंगे, इसमें भी कोई चर्चा नहीं की गई। लेकिन बिहार के लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, बिहार को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो विशेष राज्य के दर्जे के बारे में जरूर कुछ कहेंगे। आप देखिएगा बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं, अभी 19 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं। 19 लाख रोजगार पैदा करने के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, हम जो है नौकरी देना चाह रहे हैं, सरकारी नौकरी 10 लाख, प्राइवेट जॉब जब इंडस्ट्री आएगी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगे, कारखाने लगेंगे, कृषि के क्षेत्र में जब होगा तो उसका वो अलग है आंकड़े। हमने केवल यही बोला है कि 10 लाख सरकारी नौकरियां, हम तो समय बता रहे हैं। पहला कैबिनेट में पहला कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी, ये जो 19 लाख का जो वादा कर रहे हैं, ये करेंगे रोजगार का। ये रोजगार सरकारी नौकरी नहीं, अफसर बनाए जाएंगे। तो 15 साल में कौन सा इन्होंने अफसर बनाए रोजगार की? कौन सा अफसर बनाया गया 15 साल में? ये उनको बताना चाहिए था। अब आप देखिएगा, बीजेपी किसी भी अपने राज्य में जहां भी उनकी सरकार है, जिस राज्य में भी, अगर 5 साल में अगर 5 लाख नौकरियां भी दी है तो बता दें। जितने बीजेपी रूलिंग स्टेट्स हैं, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, जिन जिन राज्यों में, अगर उन राज्यों में भी अगर 5 सालों में अगर 5 लाख नौकरियां दी गई हैं, तो प्रधानमंत्री जी जरा हमको बताने का काम करें। या विगत 6 वर्षों से 6 लाख भी रोजगार अगर केंद्र की सरकार ने भी अफसर बनाए हैं, नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी हैं, तो जरा बताएं। 2014 में लोगों को वादा किया गया था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा, तो अब तो 6 साल हो गया, 14 से 20, कम से कम 6 लाख भी अगर रोजगार की। जब यूपीए की सरकार थी, 2004 से 2009 रही, तो उस समय यूपीए की सरकार ने 1,44,000 करोड़ का पैकेज दिया था। 1,44,000 करोड़ का पैकेज दिया था, जिसमें कि लाखों करोड़ों नौकरियां भी देश भर में दी गई थी। रेलवे में ही तकरीबन, जब रेल मंत्री लालू जी थे, तो लाखों लोगों को लालू जी ने रेलवे में रोजगार दिया। रोजगार ही नहीं दिया, बल्कि बिहार में 3-3 कारखाने रेलवे के लगाए, छपड़ा, मढ़ौरा, परसा, मधेपुरा। उन 5 सालों में यूपीए के हम बताना चाहते, लेकिन इस 6 साल में कितना मिला? और ये भी जानकारी प्रधानमंत्री जी को दे दें
कि यूपीए की सरकार में केंद्रांश का लगभग 90% लगता था और बिहार जैसे राज्य का 10% लगता था। अब क्या हो गया? 50-50 हो गया है। बिहार गरीब है, यानी 50% कोई भी योजना का 50% बिहार सरकार देती है, लेकिन पहले केवल 10% बिहार सरकार देती थी। ज़्यादा भार केंद्र उठाती थी। उस समय विद्युतीकरण में ही योजना में देख लीजिए, अब नाम बदल दिया गया, दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना कर दिया गया और भार जो है लगभग 50-50 का हो गया। उस समय रघुवंश जी थे, मनरेगा मिला, रोजगार के अवसर पैदा किए गए, कई किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाए गए, गांवों को सड़क से जोड़ने का काम किया गया यूपीए में। लेकिन इस पे क्या प्रधानमंत्री जी को जानकारी है भी कि नहीं कि 1,44,000 करोड़ का पैकेज मिला? तो इस बार कौन सा पैकेज का जरा हिसाब जरा दे दे। पैकेज जो दिया भी है कि नहीं दिया? बाढ़ आई, लगभग 85 लाख आबादी इफेक्ट हुई। बाढ़ के लिए, सुखाड़ के लिए लोग सुनना ना चाहते थे, बिहार के लोग, कि भाई प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। बाढ़ का तो इंटरनेशनल इशू है, नेपाल से पानी छोड़ा जाता है, आता है। इसके लिए क्या था? इस पे तो उन्होंने कोई भी चर्चा प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया। और आपको आखिरी बात हम याद दिला दें कि 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने मोतिहारी में सभा की थी, तो वहाँ जो चीनी मिल जो बंद पड़ा हुआ है उसकी चर्चा की थी कि भाई हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो यहीं के चीनी मिल का चीनी का चाय हम जब भी आएंगे तो पिएंगे। उसके बाद कई बार मोतिहारी गए, लेकिन उस चीनी मिल से खुला नहीं, कोई धुआं नहीं निकला। लेकिन हम वादा करते हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी, जितनी चीनी मिलें हैं, जूट मिले हैं, पेपर मिले हैं, जो बंद पड़े हैं अलग अलग प्रमंडलों में, अलग अलग कमिश्नरी में, उसको हम लोग चालू करवाएंगे, खुलवाने का काम करेंगे। लेकिन इन बिंदु पे हम लोगों को लगता है कि जवाब ज़रूर, उम्मीद है कि जवाब मिलना चाहिए। मुद्दे की बात होनी चाहिए, किसान की बात होनी चाहिए, नौजवान की बात होनी चाहिए, रोजगार शिक्षा की बात होनी चाहिए, अस्पतालों की बात होनी चाहिए, बदहाली की बात होनी चाहिए। किसान के लिए क्या है, नौजवान के लिए क्या है, मजदूर के लिए क्या है, पलायन रोकेंगे कैसे, गरीबी कैसे मिटाएंगे, भूखमरी को कैसे ख़त्म करेंगे, कारखाने कब लगवाएंगे। मेरे ख्याल से इन मुद्दों पे चर्चा करनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी को लगता है कि हवा बनाया जा रहा है मेरे लिए, तो हम तो जो लोगों की, बिहार की जो ज़रूरत है, जो उम्मीद है, जो आशा है नौजवानों की, अगर उन चीज़ों पे हम अपना, उन समस्याओं का हल हम बता रहे हैं, और जो इतनी 70 वर्ष जो पीढ़ियों का जो अंतर है, तो इसमें किसकी गलती है कि भाई इसका आभास नहीं हो रहा उन लोगों को कि भाई बिहार को क्या ज़रूरत है। जहाँ तक हमें लगता है कि चर्चा इन विषयों पे होनी चाहिए, काम समाधान इस पे होना चाहिए। बड़ी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी नीतीश कुमार जी से पूछ के ज़रूर हम लोगों को सूचित करेंगे, बिहार के लोगों को, बिहार के नौजवानों को, कि अब कारखाने, नौकरी, फैक्ट्री की बात जो की जा रही है वो 15 साल पहले क्यों नहीं की गई। नींद से 15 साल बाद बिहार के मुख्यमंत्री क्यों जागे, ये हम उम्मीद करते हैं। अगर इनसे जुड़ा हुआ कोई सवाल है आप लोगों के पास तो पूछ सकते हैं।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।